झारखंड का दुर्गोत्सव बड़ा ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में राजधानी में भी इन दिनों खूब भीड़ लग रही है। चहुओर चारों तरफ देखा जा रहा है, लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में रिम्स अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रिम्स जेडीए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास जी हैं। विकास जी, स्वागत है आपका समाचार में। धन्यवाद। विकास जी, बात करेंगे कि दुर्गोत्सव को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर शहर में खूब भीड़ हो रही है। ऐसे में रिम्स अस्पताल में भी मरीजों की जो बोझ है वो बढ़ती नज़र आ रही है। क्या लगता है कि इन दिनों मरीजों की संख्या में कितना इजाफा हो रहा है? देखिए, नॉर्मली जितना हमारे पास मरीज़ आते हैं उससे बहुत ज़्यादा मरीज़ हम लोग को दुर्गा पूजा और दीपावली वाले जो अभी के त्यौहार वाले हैं उसमें आने लगते हैं। उनका मुख्य रीज़न ये होता है कि भीड़ भाड़ वाली जितनी भी रोड्स है उसमें एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पर त्यौहार में हमेशा देखा जाता है कि ड्यू टू यूज ऑफ मतलब रैश ड्राइविंग या समथिंग, ऐसा करने से दुर्घटना वाले जो केसेज हैं वो हमारे पास काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग के पास एक स्पेशल रिकमेंडेशन भी आता है कि जो भी ऐसे पर्व और त्यौहार पर नाइट वाली ड्यूटी या 24 आवर ड्यूटी हमारे डॉक्टर्स जो है इमरजेंसी में बिल्कुल रहें। और साथ ही साथ हम लोग नंबर्स भी बढ़ा देते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आदेश आता है तो हम लोग नंबर ऑफ संख्या बढ़ा देते हैं ताकि उस बढ़ते हुए भीड़ को हम लोग कोप अप कर पाएँ। जिस तरह से अभी विकास जी रांची में पुलिस प्रशासन को भी इस पूजा के दौरान छुट्टी नहीं दी जा रही है, उसी तरह से डॉक्टरों को भी कुछ फरमान आया है कि डॉक्टर रिम्स अस्पताल के भी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे, उन्हें भी ओवर ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा हर साल होता है कि जब भी नौ वर्ष हो और कोई भी पर्व त्यौहार हो जिसमें हमारे चांसेज रहते हैं कि भीड़ हमारे पास मरीजों की ज़्यादा आ जाती है, उस समय डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है, डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं वो थोड़ी कम कर दी जाती हैं। कुछ अकस्मातिक चीज़ों पर ही दी जा सकती है, बाकी को थोड़ा रोक दिया जाता है ताकि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स रह सके जो कि कैपेबल हो कि किसी भी तरीके की अगर अनहोनी होती है तो हम लोग उसको अच्छे से संभाल सकें। आम दिनों के मुकाबले दुर्गा पूजा के मौके पर या त्योहारों के सीजन में जिस तरह से अभी मरीजों की संख्या है उसमें कितना इजाफा होता है अमूमन, जैसे कि जो मरीजों की संख्या? अमूमन ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि दुर्गा पूजा और उसके आने वाले 3 4 5 दिनों में जो है हमारे केसेस बढ़ जाते हैं। और लगभग आप समझें कि अगर एक दिन में एक, अगर मैं बताऊं कि सपोज कि एक दिन में एक डिपार्टमेंट में 20 से 25 एडमिशन हो रहा है तो समझिए कि 1.5 गुना के आसपास में 35 40 या कभी कभी तो 50 भी एडमिशन हो सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, जनरली अगर एडमिट करने की मैं बात कहूँ तो। और अगले 3 से 4 दिन में लगातार बढ़ते रहता है, क्योंकि अगर प्राइमरी कहीं चोट लगी हो तो अपने जगह के CSC PSC में वो एडमिट रहते हैं, लेकिन अपकमिंग 2 से 3 दिन में सारे पेशेंट वो रेफ़र होकर वापस रिम्स की तरफ आने लगते हैं। इसलिए लोड जो है लगातार 1 वीक तक बढ़ा रहता है। विकास जी, चूंकि आप जेडीए के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में इस एसोसिएशन में यानी कि आपके जेडीए में कितने जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि मरीजों की सेवा में लगे रहे? देखिए, हमारा तो जो ये एसोसिएशन है, जो हम लोग तो रेसिडेंट में ही आते हैं जिनका होता है कि 24 आवर ऑन ड्यूटी। जो जितने भी रेसिडेंट हमारे पीजी हैं वो 24 आवर्स ड्यूटी पे रहते हैं। इवन कि वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके गए तो हॉस्टल में ही, कैंपस में ही रहना होता है। कभी भी कोई ऐसा बात होता है तो हम लोग सारे लोग जो हैं आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एकेडमिक प्रोग्राम है और इसमें सारे वो टाइमिंग नहीं होती है। 24 आवर जो है हम लोग अपने ड्यूटी में रहते हैं। पूजा में पूजा के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान पूजा में शामिल कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, खासकर मरीज भी इस तरह की परेशानी से झेलते हैं। ऐसे वक्त में माँ दुर्गा से आप अपने लिए क्या कुछ मांगेंगे और इन मरीजों के लिए क्या कुछ दुआएं करेंगे, खास करके चूंकि इलाज आप लोग करते हैं तो दुआ की भी ज़रूरत ज़रूर होती है मरीजों को? जी, जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो थोड़ी परेशानी वाली बात होती है कि जहाँ कहीं कुछ लोग अपने घर पे रह के इस पूजा को बहुत अच्छे से मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग दीपावली और दशहरे के समय में हॉस्पिटल में रहकर, ठीक है, वो बीमारी से बचने की उम्मीद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन पे रहें, वो जल्द से जल्द ठीक होके जाएँ और माँ दुर्गा हम लोग को भी शक्ति दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में कार्य कर सकें। बिल्कुल। तो जिस तरह से कोरोना काल की चुनौतियों में माँ ने हर किसी की मदद की, अब भी लोगों को उम्मीद है कि माँ दुर्गा इस बीमारी से, इस तरह की परेशानियों से, इनके जो परेशानी, जो इलाज हो रहा है, इनसे भी छुटकारा दिलाएंगे और इस बार नहीं तो अगले बार ये अपने दुर्गोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। समाचार प्लस भी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है कि हमारे तमाम दर्शक सुख रहें, समृद्ध रहें और खुशहाल रहें। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।